जय श्री राधे कृष्णा। आप सबको मेरा नमस्ते। मैं एकता बंसल, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु प्रैक्टिशनर, आज आपका अपनी इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष बताऊंगी कि अगर साउथ वेस्ट में किसी भी प्रकार का दोष होता है, जैसे मान लीजिए अगर साउथ वेस्ट के अंदर आप एंट्रेंस आ जाती है, तो आप देखेंगे ऐसे घर के अंदर डाउनफॉल रहता है, राइजिंग नहीं हो पाती, व्यक्ति का अपने घर के अंदर जाने का मन नहीं करता, घर के अंदर घुसते के साथ ही घुटन सी महसूस होती है। ऐसे घरों में जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में पाया, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि व्यक्ति शुरू में तो राइज कर जाता है, बट धीरे धीरे उसका डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो एक वास्तु दोष का कारण बनता है। तो इसके अलावा अगर मान लीजिए साउथ वेस्ट में किसी भी व्यक्ति के घर में टॉयलेट आ जाता है, बाथरूम आ जाता है और वो पितृ देवता पर आ जाते हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। संतान की प्रॉब्लम, बिजनेस की प्रॉब्लम, मैरिज की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। तो अगर इन सबको दूर करना बहुत ज़रूरी है। हम मानते हैं कि अगर हम कुछ जीवन के अंदर, अपने जीवन के अंदर सक्सेस चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन की, जहां हम जिस स्थान पर हम रहते हैं, कार्य करते हैं, वहां की छोटी छोटी बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कार्यों को सुधार कर हम अपने जीवन के अंदर प्रगति कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े ज्ञानियों ने जो रिसर्च की है और उनसे जो निकलकर जो ये रिसर्च आपके सामने आज मैं आपको बता रही हूँ, तो ये ऐसे ही रिसर्च नहीं है, लोगों की रिसर्च के साथ है कि आप खुद पे देखिए। पहले आप, अगर आपका एंट्रेंस साउथ वेस्ट में है, तो आप खुद बताइए वीडियो में, क्या आप इस चीज को फेस करते हैं? क्या वहां पर अगर वास्तु दोष आपको दिखता है, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है, तो क्या आप ये महसूस करते हैं कि आपके बिजनेस में राइज नहीं हो रहा, डाउनफॉल हो रहा है? सबसे बड़ी पहचान, घर में घुसते के साथ, घर से बाहर निकलते के साथ ही आपको ऐसा महसूस होता है क्या जिंदगी है खुशनुमा, पर जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करोगे, कहीं ना कहीं आपको अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, टॉयलेट आ जाता है, तो वो भी वास्तु दोष का कारण बन जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियां दे देता है। साउथ वेस्ट का टॉयलेट्स भी, साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट आ जाता है बहुत, अगर वो स्पेशली पितृ देवता के ऊपर भी आ जाता है, 45 देवता होते हैं वास्तु के अंदर, अगर स्पेसिफिक देवता के ऊपर आ गया तो और ज्यादा इश्यूज आ जाते हैं। तो इसके लिए मैं आज आपको कुछ रेमेडियां बता रही हूँ, जिस रेमेडी का आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, 2 मिनट का वेट कीजिएगा कि आप क्या यूज कर सकते हैं। देखिए, ये होती है साउथ वेस्ट के लिए ब्रास की स्ट्रिप, क्योंकि साउथ वेस्ट का जो एलिमेंट होता है वो होता है अर्थ एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या होते हैं? अब आप सोच रहे हो, देखो जिस प्रकार हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 तत्व कौन से हैं? मिट्टी, हवा, पानी, चमड़ी, अग्नि। जब हम मर जाते हैं तो इन्हीं में विलीन हो जाता है। उसी प्रकार वास्तु पुरुष भी, जिस जगह आप रह रहे हो, वो भी 5 तत्वों से मिलकर बनी है। 5 तत्व वहां विद्यमान है। अगर कोई भी एक तत्व या कोई भी तत्व डिसबैलेंस हो जाता है, तो क्या होता है, लाइफ का सर्कल खराब होने लग जाता है। अब जैसे मान लीजिए वाटर एलिमेंट, पानी। अब पानी क्या होता है? पानी जीवनदायिनी होता है, बट पानी अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वो मृत्यु का कारण भी बन जाता है। इसी प्रकार अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट जो होता है वो ये साउथ वेस्ट का एलिमेंट होता है, मतलब स्टेबिलिटी, आपके जीवन के अंदर स्थिरता, आपके जीवन के अंदर कितनी स्थिरता है, आप कितना लॉन्ग टर्म काम कर पा रहे हैं, ये साउथ वेस्ट बताता है। अगर मैं यहाँ के देवता की बात करती हूँ, तो साउथ वेस्ट में जो देवता आते हैं वो होते हैं राहु। अब राहु, अब मैं आपको ना थोड़ा सा फैमिलियर होकर समझाती हूँ। घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना,
उनको भी कहीं ना कहीं देखा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के इतना बड़ा पड़ाव पार किया है कि अब वो वहां तक सोच सकते हैं जहाँ एक छोटे बच्चे की सोच शुरू भी नहीं होती, वो उसे भी पार करके जान सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो राहु भी एक ऐसे ही है। तो बट ये वास्तु दोष का कारण क्यों बन जाता है? आप अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु अच्छा है, सही जगह पे बैठा हुआ है, तो यही एंट्रेंस आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी देती है। बट अगर ये आपकी कुंडली में राहु सही नहीं है या आप नॉर्मल बिना कुंडली के वास्तु देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको नेगेटिव इफेक्ट भी देती है। तो आप इसका एक छोटा सा ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। जैसे कि साउथ, वहां का जो एलिमेंट होता है अर्थ, अर्थ एलिमेंट का जो मेटल होता है वो होता है ब्रास, पीतल। आपको कुछ नहीं करना, ये पीतल की पट्टी लेनी है। ये पीतल की पट्टी आती है इस प्रकार से, और इस पीतल की पट्टी को आपको लगा देना है दरवाजे पर, जहां पर आपका एंट्रेंस और आ रहा है। मान लीजिए आपका एंट्रेंस यहाँ से स्टार्ट होता है, तो इस एंट्रेंस को कोशिश कीजिए कि इतना सा आप यहाँ से मोड़ दीजिए जिससे या अंदर चला जाए या ऐसे करके, और इस तरीके से करते हुए आप पूरा वहां तक ले जाइए, पूरा जितना भी आपको लेके जाना है। तो ऐसा करने से इसे आप इस तरीके से लगाओगे, इसे आप ऐसे नहीं लगाओगे, इसे आप इस तरीके से लगाओगे, सीधा खड़ा कर कर इस तरीके से आप प्लेस करोगे। तो ये क्या करेगा, एक वर्चुअल एंट्रेंस क्रिएट कर देगा। तो ऐसा करने से आपकी जो साउथ वेस्ट के जो नेगेटिव इफेक्ट होते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेंगे। इसके साथ ही आप एक चीज और करोगे, ये लगाने के बाद आप उस एंट्रेंस के ऊपर ये स्वास्तिक लगाओगे। ये आप देख रहे हो, आप पीतल का स्वास्तिक भी लगा सकते हो, बट एक कॉमन स्वास्तिक मैं आपको बता रही हूँ जो बहुत सारी एनर्जी के साथ अलाइन करके बता रही हूँ। इस स्वास्तिक को आप अपने या तो मेन गेट के बीच पे लगा दीजिए, या आप दोनों साइड इस स्वास्तिक को इस तरीके से प्लेस कर दीजिए। तो आपका एंट्रेंस भी ट्रीट हो गया और आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलने लग जाएंगे। इसके अलावा आपका अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ जाता है, तो टॉयलेट के लिए क्या करें? तो टॉयलेट के लिए भी सेम रेमेडी बता होती है, वहां पर भी आपको ये ब्रास की पट्टी लेनी है। और अगर आपका इंडियन टॉयलेट है तो आपको इसको चारों तरफ से स्क्वायर में ले लो, चौड़ाई में ले लो। ये देखो इस तरीके से, मतलब इसे आप चौरस बना लेना, स्क्वायर बना के इस तरीके से लगा दो। अगर 3 साइड आपका इंग्लिश टॉयलेट है तो आप इसे 3 प्रकार से ऐसे करके लगा दो। तो ये भी वहाँ के वास्तु दोष को दूर करेगा। इसके साथ साथ वहाँ के वास्तु दोष को दूर करने के लिए आप वहाँ पर हेलिक्स लगा सकते हैं। आप ब्रास की हेलिक्स लगा दीजिए। हेलिक्स मैं आपको दिखाऊंगी, दिखा देती हूँ। चलो, आप इस वाली हेलिक्स को वहां पर लगा सकते हैं। ठीक है, इस हेलिक्स को लीजिए। अगर वहां पे आपका टॉयलेट, बट आपको टॉयलेट वाली दीवार पर नहीं लगाना, ध्यान रखना, क्योंकि जितनी भी मंत्र वाली हेलिक्स होती हैं ये एक बीज मंत्र होते हैं, ये पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। इसे आपको उसी जोन की किसी दूसरी दीवार के ऊपर, उसके नियर अबाउट, वहां पर आपको इसे प्लेस कर देना है। ऐसा करने से वहां के नेगेटिव दोष दूर होंगे और वहां पर पॉजिटिविटी आएगी। अब नंबर 3 बताती हूँ। अगर मान लीजिए आपका साउथ वेस्ट कटा हुआ है, कटा हुआ का मतलब क्या होता है कि जब कोई प्लॉट परचेज करते हैं या कोई घर होता है तो उसका किसी हिस्से का कम होना वो कहलाता है कटा हुआ या कट होना। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो मैंने अपनी रिसर्च में पाया है कि अगर आपके प्लॉट का कोई भी पार्ट कट होता है तो आप देखिएगा घर के मुखिया को उस पार्ट में कहीं ना कहीं इशू आते हैं। साउथ वेस्ट में वास्तु पुरुष के सिर आते, वास्तु पुरुष के पैर आते हैं। अगर आपका साउथ वेस्ट कट है तो आप देखेंगे घर के मुखिया को पैरों से रिलेटेड कोई ना कोई इशू जरूर अवश्य होगा। तो या तो सबसे पहले उसे ठीक कीजिए, ऐसा प्लॉट परचेज कीजिए जो चारों तरफ से सही हो, कहीं से कटा पिटा ना हो। बट अगर आपके पास ऑलरेडी है तो अब आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले उसकी रेमेडी की जाती है। रेमेडी देखो, मैं आपको कॉमन रेमेडीज बता रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपको डिटेल्स में मिले तो उसके लिए आपको मुझे दिखाना, अपना वास्तु का मैप दिखाना होगा, वास्तु कंसल्टेशन लेनी होगी, जिससे मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं, गाइड कर सकूं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकूं। बट अगर आप मेरी वीडियो के माध्यम से समझना चाहते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। साउथ वेस्ट के अंदर अगर आपका प्लॉट कट है
वहाँ पे पहुँचे तो आपको ये वाली हेलिक्स लेनी है। ये हेलिक्स मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको मेरे पास मिल जाएगी। इसे लेकर आपको वहाँ पर लगा देना है। ये साउथ वेस्ट के दोषों को दूर करती है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है कि साउथ वेस्ट का नीचा होना। देखो घर का जो साउथ वेस्ट मैंने कहा मुखिया, घर का मुखिया होता है साउथ वेस्ट। अगर मुखिया कमजोर होगा तो लोग उसके ऊपर हावी रहेंगे। अब आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए साउथ वेस्ट का जो फ्लोर है वो इस तरीके से है, नीचे की तरफ गिरा हुआ है, तो पहली कंडीशन में तो आप ये कर दीजिए कि आप अपने फ्लोर को ऊंचा कर दीजिए, नॉर्थ ईस्ट को नीचा कर दीजिए। ठीक है, फ्लोर को थोड़ा उठा दीजिए, वहां पे कोई एक स्टूल रख दीजिए या कोई एक ऐसे थड़ा बना दीजिए जो बड़ा सा हो, उसके ऊपर पीला कलर कर दीजिए। बट वो पॉसिबल नहीं है, तो उस कंडीशन में भी आपको अपने फ्लोर के ऊपर, फ्लोरिंग में आपको ये हेलिक्स का यूज करना है। वहां पर आपको ये हेलिक्स लगानी है फ्लोर के ऊपर में। मैं आपको बता दूंगी, अगर आप मेरे से कनेक्ट करेंगे तो ये हेलिक्स आपको वहां लगा देनी है। तो ये क्या काम करेगा, आपको 4 हेलिक्स लगानी है ये वाली। ये वहां के वास्तु दोष को दूर करेगा। साउथ वेस्ट का स्लोप बहुत खतरनाक होता है। खतरनाक मतलब क्या कह सकती हूँ कि जीवन में तरक्की नहीं है, हेल्थ इशू बहुत ज्यादा हो जाते हैं ऐसे घरों के अंदर, हेल्थ इशू मिलेंगे। बिजनेस ऊंचाइयों पे कितनी मर्जी कोशिश कर ले पर बिजनेस ऊंचाइयों पर नहीं जा पाता। तो आपको ये रेमेडी करनी है। अब मैं आपको ना कुछ और कॉमन चीजें बता देती हूँ जिससे आप यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए बहुत सारे घरों के अंदर प्रॉब्लम्स क्या होती है कि कोई ना कोई व्यक्ति हावी रहता है, या आप चाहते हो कि आपके घर के अंदर आपकी चले, आपका रुतबा हो, लोग आपसे पूछे, या आप अपने कार्य के अंदर चाहते हो कि आपको अपने कार्य में, अपने बिजनेस में ऊंचाइयों पर जाना है। तो आप अपना जो ऑफिस है वो अपना सिटिंग एरिया साउथ वेस्ट में बनाइए। अगर आप साउथ वेस्ट में बैठकर अपना कार्य करते हैं, अपने ऑफिस को लीड करते हैं, अपने स्टाफ को लीड करते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स करते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो ये आपको लंबे समय तक, मतलब लंबे समय तक स्टेबल रहते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब इसके अलावा देखिए, मैं रिलेशनशिप के ऊपर बता देती हूँ। अगर जब भी किसी की शादी होती है तो कभी भी नई नवेली दुल्हन को साउथ वेस्ट का रूम मत दीजिए। साउथ वेस्ट का रूम हमेशा घर के बड़े लोग रखिए जो घर की कमांड करते हैं, जो घर को संभालते हैं। अगर आप कोई किसी बच्चे की शादी होती है, नई नवेली दुल्हन आती है और आप उसको साउथ वेस्ट का बेडरूम दे देते हैं, तो आप देखेंगे घर के अंदर लड़ाइयाँ क्या होगी कि वो बहू अपनी पावर यूज करेगी, उसके पास कमांडिंग ज्यादा आ जाएंगी दूसरों के ऊपर करना, तो कहीं ना कहीं वो भी रिश्तों को खराब कर देता है। तो आप कोशिश कीजिए कि साउथ वेस्ट में हमेशा बड़े रहें जो घर में लीड करते हैं। अगर घर में लड़ाई झगड़े ज्यादा रहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बाहर की थर्ड पार्टी आकर आपके घर के अंदर वो कर रही है, परेशान कर रही है, रिश्तेदार आपको बार बार फोन करके परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, तो आप चेक कीजिए साउथ वेस्ट के अंदर कहीं किसी दूसरे व्यक्ति की फोटो तो नहीं है। साउथ वेस्ट के अंदर सिर्फ उन्हीं की फोटो होनी चाहिए जो घर में रहते हैं। अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाती हूँ, आप कोई बच्चा फॉरेन कंट्री में रहता है और घर के अंदर, मतलब उसकी शादी हो गई है, फॉरेन कंट्री में रहते हैं या कहीं दूसरे घर में रहते हैं, साउथ वेस्ट में आपके घर में उनकी फोटो लगी हुई है, तो आप देखिए ना जाने में भी उस व्यक्ति का आपके घर के ऊपर कंट्रोल होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में आपका कंट्रोल रहे तो साउथ वेस्ट के अंदर आप अपनी फोटो लगाइए, अपने परिवार की फोटो लगाइए। ऐसा करने से आप अपने जीवन के अंदर बहुत सारी चीजों को सकारात्मक में तक में ला सकते हैं। एक रेमेडी मैं और आपको बताना चाहूंगी, मैं दिखाकर बताती हूँ, वेट। देखिए, साउथ बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, आप लोग बिजनेस कर रहे हो, काम कर रहे हो, ठीक है, बट आप चाहते हो कि आप बहुत ऊंचाइयों पर जाए, आपका बिजनेस ऊंचाइयों पे जाए, बट आप बहुत कोशिश करने के बाद भी आप उस ऊंचाई तक नहीं जा पा रहे। तो आप इसके लिए क्या करें, तो मैं इसके लिए आपको एक ऐसी, देखो मैं आपको समझाती हूँ। ईगल, ईगल क्या होती है, ईगल एक ऐसा पक्षी है जो बहुत ऊंचाइयों तक उड़ता है। तो अगर आप अपने साउथ वेस्ट में, अपने ऑफिस के साउथ वेस्ट में आप इस ईगल का स्टैच्यू लगा लेते हैं, तो ये क्या करेगा, आपके बिजनेस को एक उड़ान दे देगा, ऊंचाइयों तक जाएगा। ठीक है,
तो इसे आप वहाँ प्लेस कर सकते हैं। मैं एक हीलर हूँ, मैं आपको बता दूँ, मैं हीलिंग्स करती हूँ, रेकी करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड बहुत सारी मॉडलिटीज़ मैंने सीखी हुई हैं। मैं लोगों को सिखाती भी हूँ, पढ़ाती भी हूँ और एक प्रोडक्ट्स का भी काम करती हूँ। अगर आप मेरे द्वारा मेरे से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, मुझे ऑर्डर देके देते हैं, तो मैं आपको जो भी प्रोडक्ट भेजती हूँ वो एनर्जाइज कर कर भेजती हूँ और आपको प्रॉपर बताती हूँ कि कहाँ पर किस तरीके से इसे यूज़ करना है, लगाना है, जिससे आपके जो रिजल्ट्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जब आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आपके जीवन के अंदर आप सुधार हो गया। इसके अलावा मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको हेल्प कर देती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं एक छोटी सी रेमेडी बताना और भूल गई हूँ। अगर आप और कुछ नहीं करना चाहते, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस पर तो आप ग्रास की स्ट्रिप मैंने बताया आप ये लगा दो। अगर आप मान लो ये नहीं लगाना चाहते, रेंटिंग पे रहते हो, तो ये ना टेप होती है येलो कलर की, ये येलो कलर की टेप आप वहाँ की एंट्रेंस पे लगा सकते हो, टॉयलेट पे लगा सकते हो, तो ये भी सेम काम करती है। पर ठीक है, तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी है आपको। और अगर आप वास्तु कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप ऑर्डर पर देना चाहते हैं तो ऑर्डर के लिए संपर्क कर सकते हैं। दिया गया नंबर मेरा ही है, आप मेरे से बात कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।